जोहार दोस्तों। तो जिस तरह से विश्व जगत में रूस और यूक्रेन के बीच में लगातार युद्ध होते जा रहा है और उसी तरह से अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो आपको मालूम होगा कि झारखंड में भाषाई और स्थानीयता को लेकर लगातार एक दूसरे के बीच में युद्ध होते जा रहा है। यहाँ पर वक्तव्य युद्ध या फिर शीत युद्ध कह सकते हैं या फिर रोड पर जो लगातार आंदोलन होते जा रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा स्थानीयता को लेकर 1932 की खतियान को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है। तो आइए देख लेते हैं। स्टेटमेंट बताने से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप स्टेटमेंट सुनते हैं तो निश्चित रूप से आपको हंसी आने वाली है और अगर आप 1932 की खतियान को लेकर सीरियस हैं तो यहाँ पर आपको ज़बरदस्त गुस्सा आने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि स्थानीय नीति पर सदन में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर विचार करेगी सरकार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन के अंदर और बाहर स्थानीय नीति का मामला गरमाया रहा और विधानसभा में आजसू विधायक लंबोदर महतो ने स्थानीय नीति परिभाषित करने की मांग की, जिस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन हो रहा है। तो जो भी इन्होंने बोला है इन्हीं के जुबानी आप पहले सुन। 1932 की स्थानीयता को लेकर मुख्यमंत्री साहब की स्टेटमेंट सुनाने के बाद मैं पूरी वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, तो इस वीडियो पर जरूर बने रहें। क्या आप बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा क्योंकि धीरे धीरे बोल रहे हैं। झारखंड का इन्होंने लिख दिया है और अध्यक्ष महोदय स्थानीय नीति को लेकर आप धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं आप सभी को मालूम होगा और किस टॉपिक पर धीरे धीरे बोला जाता है या फिर धीरे धीरे वक्तव्य निकलते हैं दिल से। राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु भी बनता रहा है। चोर के दाढ़ी में तिनका अगर आपने सुना होगा कहावत तो आप याद कर लीजिए। और समझने की कोशिश मत कीजिएगा। और 1932 की जो इनकी मांग है अब बोलने वाले हैं। इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन सरकार मतलब अर्जुन मुंडा एक स्थानीयता नीति परिभाषित की क्या था। राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं अध्यक्ष महोदय। जानते थे तो चुनाव में क्यों बोले। इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी हाई कोर्ट ने जब रद्द कर दिया था तो क्यों यहाँ पर मिस कॉल लोगों पर मार रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। और अध्यक्ष महोदय सरकार मुख्यमंत्री साहब ने जो स्टेटमेंट दिया तो आप अपने दिल से सच्चे दिल से बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको गुस्सा आया या फिर हंसी आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इन्होंने जो लास्ट में कहा कि जो हाई कोर्ट के फैसला है उसका अध्ययन किया जा रहा है, तो यहाँ पर किस तरह का अध्ययन किया जा रहा है और यहाँ पर किस तरह के अधिकारी हैं फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं। जेपीएससी में जितने भी कांड हुए हैं वो उन सभी अधिकारियों का ही प्रतिफल है। और जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं, जो भी स्थानीय नीति बनाया गया है, तो उसको लेकर यहाँ तक कि कहाँ यहाँ पर पेपर में आपने पढ़ा होगा कि केरल से यहाँ पर वहाँ का अध्ययन किया जा रहा है या फिर विभिन्न राज्यों के स्थानीय नीति का अध्ययन किया जा रहा है या फिर इधर उधर तमाम तरह के विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। तो पता नहीं इतने होने के बावजूद भी ये मामला कोर्ट में कैसे पहुँच जाता है भाषाई विवाद को लेकर, तो स्थानीय विवाद को लेकर, ये समझ से परे है। चलिए उन बातों में ज़्यादा न उलझते हुए इस मुद्दे को समझ लेते हैं। तो बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान आजसू विधायक लंबोदर महतो ने, जैसा कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो इसके बाद मैं फुल वीडियो को प्ले कर दूंगा तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर विधायक लंबोदर महतो ने 1932 के खतियान या फिर अंतिम सर्वे को आधार बनाकर स्थानीय नीति परिभाषित करने की मांग की और उन्होंने कहा कि अभी तक कई जिलों में सर्वे का काम अधूरा पड़ा हुआ है। और इसके जवाब में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि स्थानीय नीति को लेकर पूरा राज्य अवगत है। और मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स क्योंकि उन्होंने वीडियो में काफ़ी धीमे आवाज़ में कहा है और इसलिए यहाँ पर मैं उन सभी टर्म को बताता हूँ। तो यह मसला झारखंड की राजनीति के केंद्र बिंदु में हमेशा से रहा है, ऐसा स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री साहब का। तो उन्होंने कहा कि 1932 की मांग पर तत्कालीन सरकार यहाँ पर कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स
कि बाबूलाल मरांडी ने भी 1932 की खतियान को लेकर यहाँ पर स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो सका और उसमें कई लोगों की जान भी गई थी और लगातार वहाँ पर आंदोलन किए गए थे, सड़क पर लोग लगातार आंदोलन किए थे और अंततः उसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद हालांकि अर्जुन मुंडा ने भी कोशिश किया था, लेकिन वो भी प्रयास सफल नहीं हो सका। तो इस पर यहाँ पर 1932 की मांग पर तत्कालीन सरकार ने अलग से एक स्थानीय नीति परिभाषित की थी। यहाँ पर हिमांशु रंजी का कहना है, तो जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने अमान्य करार दिया था, लिहाजा इस मसले पर सरकार गंभीर है। तो यहाँ पर जब अमान्य करार दिया गया था तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि आप चुनाव के वक्त क्यों लोगों को लॉलीपॉप देते हैं या फिर क्यों उनके दिमाग में डालते हैं कि 1932 का खतियान लागू किया जाएगा जब हमारी सरकार आएगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर ये स्पष्ट साबित होता है कि या तो आपके पास नॉलेज नहीं है, या तो आप लोक लुभावने वायदे के साथ आप चुनाव जीतना चाहते हैं, या फिर लगातार इसी टॉपिक के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी बनाए रखना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार हाई कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर रही है और इसके बाद इस पर विचार होगा और वर्तमान सरकार यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के प्रति गंभीर है। कितना गंभीर है आप सभी को मालूम होगा। तो इस पर लंबोदर महतो ने कहा कि इस मसले पर त्रिस्तरीय, यहाँ पर हालांकि कई तर्क दिए गए लंबोदर महतो जी के द्वारा 1932 खतियान के पक्ष में। तो इस मसले पर त्रिस्तरीय उप समिति के गठन की बात की गई थी जो अब तक विचाराधीन है। और जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप राज्य के पदाधिकारी भी रहे हैं और आपको अच्छी तरीके से पता है कि कैसे निर्णय लिए जाते हैं। इसका मतलब साफ इशारा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर राजनीतिक तरीके से यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर चुनाव जीतने के लिहाज से निर्णय लिए जाते हैं। तो राज्य अलग होने के बाद से इस मसले पर कई सीढ़ियाँ चढ़ी गई है और फिलहाल इस मसले पर कोर्ट के आदेश का अध्ययन हो रहा है, उसके बाद सरकार ज़रूर विचार करेगी। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो उसमें मुख्यमंत्री साहब के द्वारा तत्कालीन सरकार के बारे में बात कहा गया था। तो उसका मतलब यहाँ पर ये था कि सन 2002 में तत्कालीन भाजपा मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जब राज्य की स्थानीयता को लेकर डोमिसाइल नीति लाई थी, तो इसके पक्ष और विपक्ष में खूब प्रदर्शन हुए थे और कई जगहों पर झड़प हुई थी और कई लोगों की मौत भी हुई थी और झारखंड हाई कोर्ट ने इसे अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया था। और इसके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने और स्थानीय नीति तय करने के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी ने एक रिपोर्ट पेश की, लेकिन इस बार आगे कुछ नहीं हो सका। और साल 2014 जब रघुवर दास सत्ता में आए तो रघुवर सरकार ने 2018 में राज्य की स्थानीयता की नीति घोषित कर दी और जिसमें 1985 के समय से ही राज्य में रहने वाले सभी लोगों को स्थानीय माना गया। तो विधानसभा में इसको लेकर क्या कुछ हुआ, आइए देख लेते हैं। झारखंड का आज के संदर्भ में जो हालात है, सर्वे सेटलमेंट पूरा होने का संभावना शायद दूर दूर तक नहीं दिख रहा। 1932 में बिहार सरकार के संयुक्त सचिव तत्कालीन श्री मुखियार सिंह के पत्र संख्या 3 स्थानीय 5014 पब्लिक 81-806 3 मार्च 1982 में एक अधिसूचना निर्गत की गई थी, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि जिले में हुए पिछले सर्वेक्षण में जिन लोगों की अपने पूर्वजों के नाम की जमीन आदि उल्लेख हो, उन्हें इस जिले के दायरे में स्थानीय माना जाना चाहिए। जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि उक्त संकल्प में जहाँ कहीं भी बिहार शब्द प्रयोग किया गया था उसे झारखंड शब्द में प्रतिस्थापित किया गया। इसलिए झारखंड में भी 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पूरी तरह से संवैधानिक है। संविधान के अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि अवसरों की समानता के अधिकार होते हुए भी राज्य सरकार स्थानीय निवासियों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अतः मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से सरकार से झारखंड में 1932 के खतियान या अंतिम सर्वे के आधार पर यहाँ पर भी स्थानीय नीति लागू करने की मांग करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री। अध्यक्ष महोदय, माननीय लंबोदर महतो जी का ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, संक्षिप्त में पूरी क्या आप बोलते हैं ध्यान से सुनिएगा क्योंकि धीरे धीरे बोल रहे हैं। झारखंड का इन्होंने लिख दिया है और अध्यक्ष महोदय
नीति को लेकर आप धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं आप सभी को मालूम होगा, और किस टॉपिक पर धीरे धीरे बोला जाता है या फिर धीरे धीरे वक्तव्य निकलते हैं दिल से। राज्य में राजनीतिक केंद्र बिंदु भी बनता रहा है। चोर के दाढ़ी में तिनका, अगर आपने सुना होगा कहावत, तो आप याद कर लीजिए। और समझने की कोशिश मत कीजिएगा। और 1932 की जो इनकी मांग है, अब बोलने वाले हैं। इसको लेकर तत्कालीन सरकार ने तत्कालीन सरकार मतलब अर्जुन मुंडा एक स्थानीयता नीति परिभाषित किया था। राज्य के अंदर इस विषय को लेकर क्या स्थिति बना वो हम सब जानते हैं। जानते थे तो चुनाव में क्यों बोले। इस विषय को उच्च न्यायालय ने भी, हाई कोर्ट ने जब रद्द कर दिया था तो क्यों यहाँ पर मिस को लोगों पर मार रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। और अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य के स्थानीय मूलवासी आदिवासियों के प्रति गंभीर है और गंभीर है, उसको धरातल पर दिखाइए आप। अध्ययन किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्ययन तो हर एक चीज़ का किया जा रहा है। सरकार निर्णय लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग अवेयर हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड की तमाम तरह की खबरों को, शैक्षिक खबरों को इस चैनल पर फास्ट अपडेट दिए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।